नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह। आज हम फरीदाबाद में आए हुए हैं डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी में। यहाँ पर हमें एक बहुत ही अद्भुत टूर्नामेंट देखने को मिला। अक्सर टूर्नामेंट्स जो होते हैं या स्कूल में जो एथलेटिक इवेंट्स होते हैं वो बच्चों के बीच में होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स के बीच में टूर्नामेंट हुआ। यस, यू हर्ड इट राइट। यहाँ पर एक फादर्स का फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ अलग से एंड मदर्स का कैरम टूर्नामेंट हुआ अलग से। हमारे साथ यहाँ पर चीफ गेस्ट जुड़ रहे हैं जो कि इस इवेंट में आए हुए थे। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस इवेंट के बारे में और थोड़ा सा इनको इस इवेंट में आके कैसा लगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके परिचय से शुरुआत करते हैं। जी, मेरा नाम गोल्डी बरेजा है और मेरी माता जी वार्ड 39 से पार्षद हैं और मैं यहाँ आज डीएवी के इस प्रांगण में आने का सौभाग्य मिला एज अ चीफ गेस्ट। और मैंने, जैसा कि आपने कहा कि अद्भुत, तो वाकई ये एक अद्भुत टूर्नामेंट है, क्योंकि अक्सर हम कहीं जाते हैं तो स्कूल्स में या कॉलेजेस में तो हमने स्टूडेंट्स को तो देखा है, लेकिन यहाँ जब मैंने पेरेंट्स को देखा और जब मुझे बताया गया कि ये कॉन्सेप्ट है तो मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा। दरअसल क्या है, देखो, आज स्ट्रेस भरी लाइफ हर इंसान जी रहा है, चाहे वो एक घर की गृहिणी हो, चाहे वो हमारे जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले हमारे भाई हैं। तो एक स्ट्रेस फ्री होने के लिए, और फिर दूसरा, आज हर इंसान सिर्फ मोबाइल तक सिमट के रह गया है। जी बिल्कुल। तो उन चीजों को देखते हुए आज यहां आकर काफी पेरेंट्स को, चाहे वो मदर्स हों चाहे फादर्स हों, आज सबको अपने पुराने दिन में समझ रहा हूं कि याद आ गए होंगे। जी, पेरेंट्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन देखिए बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्पोर्ट्स को लेकर अपने बच्चों को कई कबार जो है सपोर्ट नहीं करते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या रखा है, इससे कमाई धमाई नहीं होती, घर नहीं चल पाएगा। उन पेरेंट्स को आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, वैसे तो सोच अपनी अपनी है, सबकी प्रायोरिटीज अपनी अपनी है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि पढ़ाई में फिर भी एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना तो वो भविष्य में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन शरीर आपका, जो एक फिटनेस है आपकी, वो एक ऐसी वैल्यू है आपके लिए, एक वैल्यूएबल एसेट है आपका कि वो जीवन भर आपके काम आता है। अंत में, क्योंकि आपकी माता जी आपने बताया निगम पार्षद रही हैं, तो गवर्नमेंट, सरकार क्या जो है स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए ग्रास रूट्स लेवल पर क्या काम करने चाहिए या क्या काम कर रही है? देखिए, वैसे तो सरकार बहुत काम कर रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन अभी बहुत बहुत अपग्रेड होने की जरूरत है, बहुत चीजों को अपग्रेड होने की जरूरत है। मैं बताना चाहूंगा, हमारे सेक्टर 12 में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इसमें आप, एक कैंपस है जहां पे ग्राउंड है जहां पे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं बच्चे, उसकी हालत बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब है। वहां पे देखिए, बच्चा अगर भागता है उसको इंजरी हो जाती है, क्योंकि गेम के हिसाब से ग्राउंड मिले अगर बच्चों को तो बच्चे भविष्य में बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं। हमारे फरीदाबाद के बच्चे भी बहुत आगे निकल सकते हैं। तो हमारे साथ एक और मुख्य अतिथि जुड़ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं आज के इवेंट के बारे में थोड़ा सा और इनको आकर यहाँ कैसा लगा। और खास बात यह है कि ये जो अतिथि हैं ये जुड़े हुए हैं इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन से और सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन से। तो नाम में ही वेलफेयर है, तो जानते हैं इनके कामों के बारे में और कैसे आज इनको इवेंट में आके कैसा लगा, इस अद्भुत इवेंट में आके कैसा लगा जहाँ पर बच्चों ने नहीं बल्कि उनके माँ पापा ने भाग लिया था। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपके बारे में शुरू करते हैं। मेरा नाम डीपी शांगले है और 2011 में हम लोग यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगाई थी हमने। तो उस समय काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर और हर तरह का, मतलब सड़कें खराब, कचरे के ढेर। तो धीरे धीरे हम लोग वहाँ से 1-2 साल के अंदर ही जोड़ना शुरू हो गए। उस समय करीब 30-35 इंडस्ट्री थी जो बढ़ते बढ़ते अब 100 तक पहुंच गई है। तो हम लोगों ने जोड़ना शुरू किया। जुड़ने के बाद इकट्ठे हुए, एकजुट हुए, इन चीज़ों से लड़ाई करी, हर चीज़ कंट्रोल में आ गई। उस समय वर्कर्स भी यहाँ आने में डरते थे, जो आज ख़त्म हो गई वो बात। अब जैसे जैसे बढ़ता गया तो ज़रूरत महसूस हुई कि खाली इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन नहीं, हमें जितना भी सेक्टर 70 में जो भी लोग हैं उन सबको इकट्ठा जोड़ना है। तो वो चौधरी साहब का ब्रेन का आइडिया था इनका, उनका मतलब
बेबी है कि एक सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाया जाए, नाम दिया सिटीजन्स, और उसमें ये प्रेसिडेंट है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, बाकी गांव वाले हैं इसके अंदर। विलेज मुजेड़ी तो है ही, काफ़ी मशहूर है यहाँ पर। आपके रेजिडेंसीज हैं जो बन गए हैं जितने भी, ये स्कूल्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं, सबने मिलकर एसोसिएशन बनाई ये वाली। जी, अंत में क्योंकि आप एक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, अभी हाल ही में दिल्ली का एनसीआर माना जाता है फरीदाबाद। दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है, फरीदाबाद का भी उससे जो है तार जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उन सभी में डर का माहौल है। उन सभी लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए आज ही जो है जम्मू कश्मीर में भी एक और ऐसा हादसा देखने को मिला है जिसमें थाने में धमाका हुआ है। तो क्या आप लोग मेरी समझ में डर का माहौल इतना नहीं जितना गुस्से का माहौल है। जी बिल्कुल। मेरा तो यही कहना होगा इसके ऊपर। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर एक विशेष ग्रुप लोगों का ये काम कर रहा है तो बहुत गलत बात है और नहीं करना चाहिए। और उसके लिए सरकार जो भी कदम उठाना चाहिए उसके उठाए, फटाफट जल्दी करे इस काम को। जी बिल्कुल, जल्दी ही होनी चाहिए। एक तरफ हमें ये भी विश्वास जमता है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ के एसपी ने कदम ना उठाया होता ना, वो जो ट्रेल पूरी स्टैब्लिश करी तो कुछ भी हो सकता था। जी बिल्कुल। तो वहाँ एक तरफ तो हमें अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास है, करेंगे ये सही कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि एक गुस्से की अनुभूति होती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, गलत है ये काम। डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अब हमारे साथ आरसी चौधरी जी जुड़ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी थोड़ा बहुत एसोसिएशन के बारे में जानेंगे। ये भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप अपना परिचय देते हुए दर्शकों को अपने एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ कर दीजिए। मैं आरसी चौधरी, सेक्टर 70। यहाँ हमारी एक इंडस्ट्रीज है MDIPL, ये है मल्टी डेकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो खास करके प्री फैब में काम कर रही है और ऑल ओवर इंडिया बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको हम सेवा दे रहे हैं। चाहे वो जेवर एयरपोर्ट का हो, बम्बई एयरपोर्ट का हो, या अभी हाल में मेरा चल रहा है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे काम। तो इस टाइप का हमारा काम है। यहाँ जब हमने इंडस्ट्री लगाई, हमारे सीनियर सांगली साहब यहाँ बैठे हैं, 2012-13 में मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाया तो लोगों का बड़ा खौफ था यहाँ पे। मुझे तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन लोग खौफ में थे कि अरे वहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज लगा रहे, वहाँ के हालात सही नहीं है, वहाँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो परेशान करेंगे आप। जी, असामाजिक तत्व से आपका क्या संदेश? असामाजिक तत्व का मतलब जो यहाँ पे एरिया है, उस एरिया के कुछ लोग जो पुलिस महकमे में अच्छा, वो दागी टाइप के लोग थे, जिसकी वजह से लोग यहाँ डरता था। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आए और सक्रिय हुए तो खास करके हमने पहले IW जो बना, इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन, जैसे सांगली साहब ने बताया है, उसके बाद हमने सोचा कि ये तो इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन हुआ, कोई ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए जिसमें इंडस्ट्रीज भी हो, गांव भी हो, स्कूल भी हो और रेजिडेंशियल भी हो। तो ये सेक्टर 70 में ये सारे आता है। और इस तरह से ये जो परिकल्पना हम लोगों ने की, जिसमें अलका मैडम जी जो यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा हैं, अरोड़ा मैडम जी हैं, इन लोगों का बहुत सहयोग मिला। ये लोग जल्दी स्कूल वाले किसी बाहरी संस्था से नहीं जुड़ते, जनरली हमने देखा है फरीदाबाद के माहौल में। लेकिन ये लोग इतने एक्टिव हैं कि इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि भाई नहीं, क्यों नहीं, हम लोग पूरे परिवार हैं, यहाँ हम लोग सेक्टर 70 में हैं, जितने हम लोग यूनाइटेड होंगे उतनी हमारी बातें सुनी जाएगी। तो इस तरह से सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का निर्माण किया गया। अंत में क्योंकि आप भी जो है फरीदाबाद से ही ताल्लुक रखते हैं, तो दिल्ली ब्लास्ट की जो तारें फरीदाबाद में जुड़ रही हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत जरूरी है कि हम सजग रहें, क्योंकि देखिए एक ही दिन पहले यहाँ पर छापेमारी हुई, इतना ज्यादा जो है जो पुलिस ने जब्त किया, उसके जो है आंसर में कहें कि या गुस्से में, आक्रोश में, या जो भी कहें कि हम मैसेज दिया है सामने वाले लोगों ने कि आप चाहे हमें कितना ही पकड़ने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम तो हर जगह फिट बैठे। ठीक आपने कहा बात ये कि ये लोग अपने प्रेजेंटेशन हर जगह देने की कोशिश करते हैं और सरकार भी उतनी ही मुस्तैद से
इन लोगों पे शिकंजा कसना जानती जी। है। आपको पता होगा कि एक एसपी श्रीनगर के, उनको पता चला कि कुछ असामाजिक जो हमारे देशद्रोही हैं, उनका पोस्टर किसी ने लगाया, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका पता लगाओ कि ये पोस्टर लगाने वाला कौन था। लेकिन पहले क्या था, पहले तो आम बातें थी कि ISIS का वो बैनर लगता था, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था और आम बच्चों के हाथ में पत्थर दिया जाता था फेंकने के लिए। उनको पैसे मिलते थे, क्या मिलता था सभी को पता है। तो एक वो माहौल था और एक आज के दिन का माहौल है कि OSP ने देखा एक बैनर लगा है असामाजिक तत्व का, उन्होंने कहा कि कौन व्यक्ति ये लगाया। जब उस व्यक्ति का पता चला और उस मौलवी से जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि भाई इसका तो तार फरीदाबाद में भी है। कुछ डॉक्टर्स जिसको व्हाइट कॉलर जॉब वाले कहेंगे, जिसके ऊपर में जल्दी इस तरह के कोई लोग उंगली नहीं उठाता है, ये पहले दफे हुआ है। जी और वो फरीदाबाद में तार, सहारनपुर से तार जुड़ा और श्रीनगर तो है ही, उसका भी तार जुड़ा और सारे तार जोड़ करके और यहाँ पे जो छापेमारी हुई, आपको पता ही है कि 2900 किलो ये जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको रिकवर किया गया। तो इतनी जल्दी और जिस तरह से धरपकड़ हुई, अगर यही खुदा न खास्ता, जैसे आपने कश्मीर का देखा है कल कि वहां 350 किलो जो यहीं से बरामद हुआ था वो विस्फोट हो गया है और उसमें हमारे 6 जवान भी मारे गए हैं। तो 2900 किलो यानी 3 टन, ये तो अगर फरीदाबाद में जगह जगह अगर बिछा दिया जाता तो फरीदाबाद पूरा का पूरा खत्म हो जाता। जी बिल्कुल, ऐसी घटनाएं अक्सर लोगों को जो है अंदर से बहुत डरा भी देती हैं, बहुत आक्रोश भी पैदा करती है और इन्हीं चीजों से सरकार के खिलाफ भी लोग बहुत से होने लग जाते हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो इस समय सरकार को दोषी मान रहे होंगे? क्योंकि जो सरकार दिल्ली में है, जो सरकार फरीदाबाद में है, वो सेम ही जी, या और केंद्र सरकार एक पार्टी क्या है, सरकार एक ही पार्टी के वो दिल्ली में भी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हीं पार्टी की है। कोई भी पार्टी रहे, अगर ये धरपकड़ की योजना को सही ढंग से क्रियान्वयन करें तो कोई मुश्किल नहीं है कि ये जो असामाजिक तत्व है ये अपना सर उठा पाएगा। ये इस समय जो आपने देखा कि व्हाइट कॉलर जॉब, जहां डॉक्टर ही सारे इन्वॉल्व थे, जिसके ऊपर डॉक्टर जो जीवन बचाने के लिए माने जाते हैं, जो जीवन दान देते हैं, उन्हीं डॉक्टरों के कारण कितने मासूमों की जान जो है गई है। सर, आपसे बातचीत करके हमें बहुत सी नई जानकारियां मिली हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।